तो पहुंच गए आप। आज हम जो है 10 जो हैं आपके रासायनिक फार्मूलाज के बारे में देखेंगे, बड़े सरल तरीके से सीखेंगे, बड़े ध्यान से देखिएगा और इसको लाइक। तो आइए सीखते हैं। इसमें पहला है खाने का सोडा, धोने का सोडा दूसरा है। तो इसमें पहले हम लेंगे सूत्र दोनों में, इसका भी सूत्र इसका भी सूत्र लेंगे, ठीक है। अब दोनों में कॉमन चीज़ ये होते हैं NaCO3 NaCO3 होता है, ठीक है। बड़े ध्यान से देखना है इसमें। अब आपको बता दिया जाए खाने का सोडा कहाँ में प्रयोग होता है। खाने का सोडा आपका प्रयोग होता है होम में, होम में होता है ना प्रयोग, होम मतलब घर में। तो इसका H ले लेंगे तो NaHCO3 क्या हो जाएगा आपका, NaHCO3 हो जाएगा। यहाँ पे NaHCO3 हो जाएगा। ये आपका खाने का सोडा हो गया। क्योंकि ये धोने का सोडा है तो ये आपका कहाँ प्रयोग होता है, आपके कपड़े धोने में, तो ये बाहर होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम घर पे प्रयोग करते हैं, परंतु इसको धोने में और बार बार धोने में, तो इसको 2 बार लगा लीजिएगा। तो बार बार धोने में यानी Na2CO3, ठीक है। तो इसका अब आते हैं रासायनिक नाम लेते हैं। क्या होता है इसका नाम, सोडियम कार्बोनेट इसमें हो जाएगा आपका, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। और इसमें भी सोडियम कार्बोनेट ही लेंगे, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। बात समझ आ गई। अब देखो क्या होता है, जब हमारे यहाँ घर पे खाना बनाने के लिए कौन आती है, बाई बनाने आती है, बाई, है ना। आपको पता होगा घर पे खाना कौन बनाने आता है, बाई बनाने आती है। तो यहाँ पे आप बाई लगा देंगे, ठीक है, बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे तो सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा, ये सही है। वैसे एक बात ध्यान रखिएगा, इसे मीठा सोडा भी कहते हैं, इसे मीठा सोडा भी कहते हैं, और इसको और नाम से बोलते हैं, बेकिंग पाउडर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसके बारे में आपको समझ लिया होगा। इसके प्रयोग अब देखिएगा, इसके प्रयोग तो हम तीसरा और यहाँ पे चौथा पढ़ने वाले हैं। तीसरा आपका जिप्सम है, चौथा आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा, इसे हम POP भी कहते हैं। अब इसको एक थोड़ा सा तरीके से समझते हैं यहाँ पे। जैसे कि केस हो जाता है, केस कब होता है, जब 2 लोग होते हैं, ठीक है। 2 लोग जब क्या करते हैं, फाइट करते हैं। जब 2 लोग फाइट करते हैं तो उनका क्या होता है, उनका जो खून तो दुगना होता है ना। 2 लोग की बात कर रहा हूँ। 2 लोग जब क्या करते हैं, आपके गुस्से में जलते हैं, है ना, एक दूसरे से जलते हैं। 2 लोग की बात करेंगे, 2 लोग और 2 लोग और ये जल, ठीक है, जलते हैं। तो 2 लोग क्या होते हैं, जब जलते हैं तो इनके बीच में क्या होती है, फाइट हो जाती है। तो जब ये फाइट होती है तो उनका जो ब्लड होता है, जो खून होता है, खून में जो पानी होता है वो आधा हो जाता है। क्या हो जाता है आपका, आधा हो जाता है। तो इस तरीके से उनके, देखो एक बात ध्यान सुनेंगे, केस हो गया। एक केस कब होता है, जब क्या होता है, 2 लोग क्या करते हैं, आपस में जलते रहते हैं, तो उनके ब्लड में खून जो होता है दुगना होता है। जब वो क्या कहते हैं, जब जलते हैं तो उनके बीच में क्या होता है, आपका खून जो होता है, आपका खून में जो पानी होता है वो आधा हो जाता है, ठीक है। अब केस से याद करना, केस केस केस, ठीक है, केस CaSO4, ठीक है। केस से आपका CaSO4 इंटू ट्वाइस H2O। अच्छा ठीक है, तो यहाँ से क्या करना है, इसको CaSO4 ऐसे ही लिख देना है, ठीक है, और हाफ H2O ऐसे लिख देना है। तो आपका ये तो आपका 310 केल्विन तक होता है, तब जा कर के ये बनता है। तो याद करने का तरीका अच्छा है कि केस से याद रखेंगे, केस CaSe। और ये जब होता है, 2 लोग क्या होते हैं, जलते हैं, 2 लोग। अब दो तो ये हो गया आपका, जल से जलते आ जाएंगे, जल आ जाएगा और 2 H2 हो जाएगा। उसी प्रकार से जलते हैं तो उनके शरीर में जो ब्लड हो जाता है वो क्या हो जाता है, आधा रह जाता है। तो यहाँ पे हाफ H2 लिख देंगे। बात यहाँ रखेंगे, इस तरीके से याद कर लेंगे, ठीक है। CaSO4 इसका क्या हो जाएगा, Ca यानी कि कैल्शियम, क्या हो जाएगा आपका, कैल्शियम हो जाएगा। और जैसे कि ये दिख रहे हैं आपका, इसे सल्फेट कहते हैं, ठीक है, इसे कहते हैं सल्फेट। तो यहाँ पे आपका 2 है ना, 2 है, तो 2 लिख को डाई बोलते हैं, 2 को डाई बोलते हैं। H2O जो होता है
इसको हाइड्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रेट, याद रखिएगा, हाइड्रेट। ठीक है, तो ये आपका कैल्शियम सल्फेट डाई हाइड्रेट हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम। अब सल्फेट वही लिखेंगे, सल्फेट तो वही लिखेंगे आपका। अब सल्फेट के बाद क्या हो जाता है यहाँ पे, सल्फेट के बाद यहाँ पे क्योंकि आधा रह गया है तो इसे हेवी बोलते हैं। हेवी मतलब आधा, हेवी मतलब आधा, और हाइड्रेट आ जाएगा। हाइड्रेट यानी कि आपका जल होता है इसमें। तो ये हो गया आपका 4 इसमें हो गए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट करते हैं। चलिए फिर चल यहाँ पे हम 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां पढ़ेंगे। तो 5वें नंबर पर अनभुजा चूना, भुजा चूना, और आपका 7वां आ जाएगा ब्लीचिंग पाउडर और चूना पत्थर। ठीक है, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। एक ही सूत्र से सारे हो जाएंगे। ठीक है, एक ही सूत्र से आपके सारे हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए जब छोटा बच्चा होता है तो जैसे आपने सुना होगा चूना खाओ ना। ठीक है, अब बच्चा जो है चूना खाओ ना, चूना खाओ ना। अब बच्चा, छोटा बच्चा कहेगा, वो कहेगा चूना काओ ना। अब यहाँ पे बच्चा कहेगा चूना काओ न। अब देखिए यहाँ से, देखिए इसको ध्यान से देखिए। अगर आप कभी भी टाइप करते हैं कहीं पे मैसेज में तो आप क्या करते हैं, इंग्लिश का शब्द लेते हैं का, CAO को ऐसे लिख दिया, यानी CAO। तो ये तो हो गया सूत्र किसका, चूना का। अगर मान लिया जाए इसमें पानी मिला दिया जाए, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, पानी मिला दिया जाए तो यहाँ पे हो जाएगा Ca। ठीक है, अब यहाँ हो गया Ca, ऑक्सीजन हो गया 2 और यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया 2। तो क्यों ना इसको एक ब्रैकेट में लिख दिया जाए CaOH का होल ट्वाइस। तो ये बात समझ में आ गई आपकी, CaOH का होल ट्वाइस। तो एक तरफ ये हो गया इसका अनबुझा चूना का। ठीक, अगर मान लिया जाए, देखो ध्यान से देखिएगा, अगर इसमें Cl2 जोड़ दिया जाए, Cl2, देखो देखो इसमें चूना दिख रहा है आपको CaO और ये Cl2, तो इसको खाली इसी को देख लो, खाली इसको चूना को देख लो और ये Cl2 लगा दो, बस CaOCl2। बस आपका यही क्या होगा, CaOCl2, यही आपका ब्लीचिंग पाउडर हो जाएगा, जिससे ब्रिंजिक चूर्ण कहते हैं। अब बात यहाँ पे आती है चूना पत्थर, CaCO3। ठीक है, ये इसका सूत्र कैसे याद करेंगे, देखो ध्यान से सुनो। अब मान लिया जाए, देखो इसी में क्या कर, ये जो है आपका ये वाला जो है, इसमें क्या कर दिया जाए, CO2 प्रवाहित की जाए। अभी आपको जब रिएक्शनें करने आएंगी तो ये बहुत काम आएगा आपका। जब बुझे हुए चूने में CO2 गैस प्रवाहित की जाती है तो पानी बाहर हो जाता है इसमें से, तो क्या होता है, CaCO3 बनता है। Ca, अब ये CO2 है ना, तो यहाँ से एक ऑक्सीजन आ जाएगा और पानी एक बाहर हो जाएगा। तो इस तरीके से CaCO3 ये हो जाएगा। ये खड़िया का सूत्र होता है, चौक पत्थर भी है ये, और आपका संगमरमर का सूत्र भी होता है। ठीक है, अब आते हैं इसके रासायनिक नाम में। तो खाली इसका कैल्शियम ऑक्साइड दिख रहा है, कैल्शियम अगर एक है तो ऑक्साइड हो जाएगा, कैल्शियम आपका ऑक्साइड, तो ये आपका आ जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। अब बात यहाँ पे इसकी है, अब इसमें क्या करना है, कैल्शियम, अब ये OH आपने पढ़ा होगा जो कि क्षार क्या होते हैं, हाइड्रोक्साइड होते हैं। तो कैल्शियम क्या हो जाएगा आपका, हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये तो हो गया आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे, ये देखिए ध्यान से देखिएगा इसको, इसमें भी क्या है, Ca दिख रहा है, तो इसको हम कैल्शियम कहते हैं बेटा, ध्यान से समझिएगा, कैल्शियम। ठीक है, अब ये ऑक्सी है, ऑक्सीजन एक होगा तो इसे ऑक्सी बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, ऑक्सी। एक ऑक्सीजन होगा तो ऑक्सी बोलेंगे। अब इसे क्लोरीन नहीं बोलेंगे, इसे क्लोराइड बोलेंगे। तो ऑक्सी क्लोराइड हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं चूना पत्थर। अब चूना पत्थर क्या होता है, खाली Ca और ये कार्बोनेट है, CO3 को ध्यान रखिएगा कार्बोनेट कहते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, कैल्शियम, कैल्शियम ध्यान से समझिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। ठीक है, इसके प्रयोग आप देख लीजिएगा, इसके बाद आपका इसका प्रयोग देते हैं। ठीक है, ओके, ये हो गया आपका कंप्लीट। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 9वां जो देखेंगे आप लोग सल्फ्यूरिक अम्ल और 10वां आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जरा इसको जरा ध्यान समझिएगा। आपने मूवी देखी होगी तेजाब, तेजाब में क्या होता है, उससे आप देखोगे तो काफ़ी हंसी सी आएगी। हंसो 4 बार, हाँ सो, हाँ और सो आ जाएगा। ठीक है, हंसो
4 बार के लिए यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर इसमें मात्रा लगी है 2 बार तो इसमें H2SO4 हो जाएगा, यानी हंसो 4 बार। और तेजाब का अम्ल भी इसे कहते हैं, तेजाब का अम्ल भी इसे कहते हैं आपका, ठीक है। और इसके बाद जो होता है पेट का अम्ल, देखो पेट का अम्ल यानी अगर आप कहें तो उसमें हल, ठीक है। पेट का अम्ल तो होगा हल, ठीक है, अगर देखा जाए तो होगा हल। तो इस तरीके से हल में हल अगर लिखा जाए हल यानी क्लोरिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो इस प्रकार से इसे पेट का अम्ल भी कहते हैं। तो ये आपके याद हो जाएंगे। तो एक की छोटी सी कोशिश थी, तो इसको आप देखें और इसको समझें और अच्छे से याद भी करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।